नमस्कार, मैं प्रभास द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। हमारे इस खास प्रोग्राम आज का इतिहास में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया के इतिहास में 5 मार्च की तारीख तमाम अहम वजहों से लिखी गई है। इसमें महत्वपूर्ण तारीखें हैं। यह साल 1931 की वही तारीख है जब महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया। इस समझौते की पृष्ठभूमि 1930 की है। ब्रितानी हुकूमत ने भारतीयों पर नमक बनाने और बेचने की पाबंदी लगा दी थी। फिर इसके खिलाफ महात्मा गांधी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दंडी तक पैदल मार्च निकाला और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला कदम था, जिसके बाद गांधी जी ने समुद्र तट पर पहुंचकर खुद ये नमक कानून तोड़ा। इस पर उन्हें जेल में भी डाला गया था। नमक आंदोलन से पूरी दुनिया भर में सुर्खियां हासिल की और इस कारण लॉर्ड इरविन की मुश्किलें और भी बढ़ गईं। फिर लॉर्ड इरविन 5 दौर की बैठक के बाद महात्मा गांधी के साथ ये पैक्ट किया था। इसमें हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी थी। उस समय पूरा देश 23 साल के भगत सिंह की चर्चा कर रहा था, जिन्हें अक्टूबर 1930 में फांसी की सजा सुना दी गई। इस समय गांधी जी पर कांग्रेस के साथ साथ देश का दबाव था। गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रुकवाए, पर गांधी इरविन समझौते में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया। गांधी जी ने अपने पत्र में इतना ही लिखा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी ना दी जाए। दरअसल गांधी जी भगत सिंह के संघर्ष को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं मानते थे। इसी वजह से 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में रहते हुए भी 20 मार्च 1931 को फांसी के विरोध में दिल्ली में एक बड़ी जनसभा रखी थी। उसके बाद गांधी इरविन समझौते में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के साथ भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार मिला। भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने की आज़ादी भी मिली। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को बहाल किया गया। साथ ही जो भी उन लोगों की संपत्ति को जब्त किया गया था उसको भी वापस दिया गया। कहीं ना कहीं इस समझौते ने गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और कांग्रेस के भाग लेने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। पर भगत सिंह की फांसी को लेकर इस करार में कुछ ना कुछ होना अब भी इतिहासकारों की आलोचना और चर्चा का विषय रहता है। इतिहास के इस एपिसोड में और आज के दिन क्या कुछ हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक 1046 में नासिर खुसरो ने मध्य पूर्व सफर की शुरुआत की। 6 साल की इस यात्रा के बाद उन्होंने सफरनामा की रचना की थी, जो कि आज भी फारसी भाषा की श्रेष्ठ कृतियों में से एक है। 1699 में महाराजा जय सिंह द्वितीय अंबर के सिंहासन पर बैठे थे। 1783 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1953 में सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन के निधन की अफवाह और एक दिन बाद मौत की पुष्टि हुई थी। 1966 में जापान के माउंट फूजी में ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन का एक बोइंग 707 प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 124 लोगों की मौत हो गई थी। 1983 में ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के नेता बाबा हाक प्रधानमंत्री बने थे। 1997 में भारत और 13 अन्य देशों ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के गठन की घोषणा की थी।
1998 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बम विस्फोट में करीब 32 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा घायल हुए। हमले में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का हाथ होने का अंदेशा हुआ था। 1999 में आजाद देश के राष्ट्रकुल के कार्यकारी सचिव बोरिस बेरनोस्की की बर्खास्तगी की थी। 1999 में फिल्म अभिनेता सुनील दत्त ने कोलंबो से अपने 17 सदस्यीय दल के साथ दक्षिण एशिया की 13,000 किलोमीटर लंबी सद्भावना यात्रा का शुभारंभ किया था। 2001 में मक्का में ईद के दौरान भगदड़ में 36 यात्री मारे गए थे। 2003 में अलकायदा का शीर्ष आतंकवादी मुस्तफा अहमद अल हवसावी रावलपिंडी में गिरफ्तार हुए थे। 2006 में पाकिस्तान में अलकायदा और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 100 लोग मारे गए थे। 2007 में अर्जेंटीना ने भारत की अदालती कार्रवाई के लिए कोर्ची के प्रत्यर्पण दस्तावेज स्वीकृत किए थे। 2008 में महाराष्ट्र के राज्यपाल SM कृष्णा ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 2008 में भारत ने समुद्र से जमीन पर हमला करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। 2009 में भारतीय उद्योगपति विजय माल्या ने 18 लाख रुपए में बापू की विरासत खरीदी थी। 2009 में इफ्को इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड 1 करोड़ टन उर्वरक की वार्षिक बिक्री करने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी थी। 2009 में फोर्ब्स ने 48 परोपकारी दिग्गजों की लिस्ट में टेलीकॉम किंग सुनील मित्तल और प्रवासी व्यापारी अनिल अग्रवाल समेत 4 भारतीयों के नाम शामिल किए थे। 2018 में द शेप ऑफ वाटर ने 90वें अकादमी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 4 ऑस्कर जीते थे। 1916 में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक का जन्म हुआ था। 1925 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बसंत साठे का जन्म हुआ था। 1934 में लोकप्रिय रचनाकार सोम ठाकुर का जन्म हुआ था। 1959 में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्म हुआ था। 1965 में भारतीय हॉकी के बेहतरीन डिफेंडर परगट सिंह का जन्म हुआ था। 2010 में भारत के प्रसिद्ध उद्यमी GP बिरला का निधन हुआ था।